बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाजरीन, पाकिस्तान में हमेशा एक नया तनाज़ा खड़ा होता है। उस तनाज़े के ऊपर सियासत होती है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है और कुछ ही देर बाद वो लम्हा नज़र से गायब हो जाता है। ये पाकिस्तान की सियासत में हमेशा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर जिस तरह सियासत होती है, इसके मंदरजात, इसके मुतहरकात, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जब सामने आती हैं तो हवा में गायब हो चुके होते हैं वो हकायक जो सामने आने चाहिए अवाम के। नाज़रीन, ये मामला लॉन्ग मार्च से स्टार्ट हुआ। लॉन्ग मार्च के ऊपर अटैक हुआ। अटैक के बाद FIR की जो एक क्योस क्रिएट हुई पूरे मुल्क में कि FIR नहीं दर्ज हो रही थी। आखिरकार वो 5 रोज़ बाद FIR दर्ज हुई। उसके कंटेंट्स के ऊपर एतराज़ात आए, उसके जो नामजदगियाँ थी उसके ऊपर एतराज़ात आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस FIR को सिरे से ही नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अब बात यह है कि वो FIR के कंटेंट्स जो हैं वो तो कतई तौर पर ख़त्म नहीं हो सकते। पाकिस्तान का कानून कहता है कि कोई दूसरी FIR भी उस मौके की दर्ज नहीं हो सकती और ना ही इस FIR को क्वैश किया जा सकता है। क्वैशमेंट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चैलेंज करने का तो मंसूबा बनाया है। इसको चैलेंज करेंगे, वो किस प्लेटफॉर्म पर करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट भी इसका प्लेटफॉर्म है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर जाया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि चैलेंज करने के बावजूद इस FIR का मुस्तकबिल क्या होगा। FIR में जो सबूत चाहिए होते हैं, जो शवाहिद चाहिए होते हैं, वो तो काफ़ी जो है नाकाबिले कबूल होंगे अदालत की नज़र में, क्योंकि जो डिले है ये इस हद तक है कि कानूनी माहिरीन इस चीज़ को जानते हैं कि इसके ऊपर कोई जवाज़ बाकी नहीं बचा। तो सवाल यह है कि अगर तहकीकात नहीं होंगी तो वो मुल्ज़िमान कैफरे किरदार तक कैसे पहुँचेंगे जो हमेशा से पाकिस्तान में इस तरह की साजिशें करते आए हैं। हमेशा से लीडरान की असैसिनेशन होती आई है। लियाकत अली खान से लेकर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल तक कोई भी तहकीकात सामने नहीं आ सकी। तमाम तर ये बोझ हमारे इदारों के ऊपर आता है, तमाम तर बोझ ये हमारे कंधों के ऊपर आता है और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर आता है, डेमोक्रेसी के ऊपर आता है और हम इसमें नातवा कंधों पर भी बोझ डाल देते हैं जो कि अदलिया का है। अब बात यह है कि हर बॉल जुडिशरी की कोर्ट में फेंक दी जाती है, लेकिन जुडिशरी इसको किस तरीके से ऑन करती है ये अपनी जगह पर सवालिया निशान है। पार्लियामान बेबस हो चुकी है, पार्लियामान जुडिशली पैम्पर्ड हो चुकी है, इदारों की पैम्पर्ड हो चुकी है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म का एक नारा लगता था, अब यहां पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने चाहिए थे इन मामलात के, वहां पर भी ताखीर हुई तो जुडिशियल एक्टिविज्म का नारा भी मध्यम होता हुआ नजर आया। अब बात यह है कि पंजाब में एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है जो विफाक के साथ उन्होंने आज पंजाब हुकूमत ने खत लिखा है और वो IG की तब्दीली चाहते हैं। IG की तब्दीली के लिए उन्होंने जो सिफारिशात में नाम भेजे हैं वो 3 नाम हैं, फैसल महमूद डोगर साहब, आमिर जुल्फ़िकार साहब और फयाज अहमद दियो साहब। अब बात यह है कि फैसल शाहकार के मामले के ऊपर जो तनाज़ा खड़ा हुआ, फैसल शाहकार के ऊपर किस चीज़ का दबाव था कि वो FIR दर्ज नहीं करवाना चाह रहे थे। जब FIR मौके पर दर्ज ना हुई और वो जिस मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ FIR चाहती थी वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक ना हुई, तो ये तमाम तर जो है ये बोझ उस IG के ऊपर डाल दिया गया, जबकि बहुत सी चीज़ें अभी भी पिनहा हैं। उन पिनहा चीज़ों के ऊपर अगर हम जाएंगे तो तस्वीर मध्यम होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी, मगर फिर भी अक्स अवाम के सामने आने लग पड़े हैं। अब बात यह है कि पंजाब हुकूमत का ये जो एक ख़त है विफाक को, विफाक इसको कितना संजीदा लेगी। विफाक अभी भी फैसल शाहकार उन्हीं को चाहती है कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहें और फैसल महमूद डोगर साहब जो है और आमिर जुल्फ़िकार और फयाज अहमद दियो साहब वो फ़िलहाल इन ड्यूटीज़ के ऊपर आना नहीं चाहते। ये भी एक अंदर की खबर है। वो चाहते हैं कि मामलात बेहतर तरीके से हल हो जाएं और फैसल शाहकार ही इस सारे मामले को डील करें। फैसल शाहकार के ऊपर जो एक सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनसे मुकालमा भी किया, मुकालमे में सवालात भी किए कि FIR की मुदरजात के ऊपर, FIR की डिले के ऊपर बातें हुई, तो बाज़ाब्ता तौर पर फैसल शाहकार ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने FIR दर्ज होने से रोक रखा था। परवेज़ इलाही साहब की 3 मुलाकातें हुई इमरान खान साहब के साथ। उन 3 मुलाकातों में जो है बहुत से मामला डिस्कस हुए, लेकिन एक नाम जो है वो सारे तनाज़े का शिकार बना हुआ, पूरी कौम के सामने हैं चीज़ें। अब बात यह है कि इस IG पंजाब के मामले को लेकर विफाक और पंजाब एक मरतबा फिर आईनी बहरान में दाखिल हो रहे हैं। सियासी बहरान तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम में हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर क्यों डिरेल किया जाता है चीज़ों को। कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा से ही वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर बनाया जाता है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ हल नहीं हो पाती। ये एक आम लेवरेज ले ली जाती है कि आईनी तौर पर इन मामलात को देख रहे हैं, कानूनी तौर पर इन मामलात को देख रहे हैं, मगर जब तक ये फेवरेटिज्म और जब तक ये दबाव का एक अंसर मौजूद है तब तक पाकिस्तान में कोई भी चीज़
आज़ादाना फैसले के तहत नहीं हो सकेगी। और एक और अहम बात इसमें है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी है, एक तारीख है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 6 आईजी सूबा पंजाब में अपने दौरे हुकूमत में तब्दील कर चुकी है। ये तब्दीलियाँ किन किन बुनियादों पर हुई, किन वजूहात से हुई, ये वजूहात और बुनियादें अभी ताहाल सामने नहीं आई। यानी आप किसी भी हाई रैंक ऑफिसर को जब मर्जी उठाते हैं, उखाड़ पछाड़ करते हैं, तो फिर सियासत में जो है, अदलिया में, पुलिस में जो पॉलिटिकल एक मुदाखलत का एक अंसर था, उसके खिलाफ आप नारा लगाकर हुकूमतों में आते हैं, मगर उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी ऑन डाउट हो जाती है। अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। इस लॉन्ग मार्च की डेट्स को लेकर भी कन्फ्यूजन थी उनकी अपने धड़ों में, उनकी अपनी सफ़ों में, जबकि जो फवाद चौधरी साहब हैं, जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि कल की डेट फाइनल है और अब इससे आगे नहीं जाया जाएगा। ये पैगाम किसके लिए था? ये कारकुनान के लिए था, ये उन इदारों के लिए था, ये वफाकी हुकूमत के लिए था, ये किसके लिए पैगाम था? ये तमाम कौम इस चीज़ का सवाल चाहती है। और अगर अवाम अब इनके साथ हो तो वह किस मकसद के लिए हो, क्योंकि ये मकसद भी इनका तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पहले इमरान खान साहब के ऊपर अटैक होने से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ था वो साफ और शिफाफ इंतखाबात था, मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेनर पर चढ़कर एक और नया नारा लगाएगी, और वो नया नारा होगा साफ और शफाफ तहकीकात। ये तहकीकात किन के ऊपर होनी चाहिए, कौन से मुलजमान हैं जिनको नॉमिनेट नहीं किया गया। इसमें कानूनी तौर पर एक और चीज़ मौजूद है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में, क्योंकि इमरान खान साहब मजरूब हैं, इसमें इंजर्ड पर्सन है, और वो बड़ा अहम किरदार होता है किसी भी FIR में। जो मजरूब होता है उसका मुदई से भी ज़्यादा, क्योंकि मुदई की जो है वो गिव एंड टेक से और मामलात के गिव एंड टेक से और उसकी सुलह के साथ तो मामला ख़त्म हो सकता है, लेकिन जब तक मजरूब बयान नहीं देता और मजरूब के अकॉर्डिंग उसकी मर्जी की तफ्तीश नहीं होती तो ये अपनी जगह पर मौजूद रहती है FIR। अब इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर इस मामले में ज़ेर तफ्तीश लाया जाएगा। जब वो तफ्तीश में शामिल होंगे तो वो अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट यानी ज़िम्नियों में ये बात वाज़ेह तौर पर करवा सकते हैं कि मैंने जो नाम दिए थे उनको भी दर्ज किया जाए। जब उनको दर्ज किया जाएगा तो बात यह है कि क्या फिर उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सबसे पहले बात तो ये है कि उन लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा ज़िम्नियों में भी, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में भी। अगर उनको नॉमिनेट कर भी लिया जाता है तो तहकीकात में शामिल किया जाएगा, उनको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा, उनके ऊपर कोई इस तरह की मामलात पुलिस चलाएगी, उनके ऊपर कोई जिस्मानी रिमांड, कोई जुडिशल रिमांड की बातें होंगी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस FIR के कॉन्टेंट्स सामने आ भी जाते हैं, फिर भी तफ्तीशी को हमारे पाकिस्तान के कानून ने इतनी ताकत दी है कि वो नामजद लोगों को भी बेगुनाह करार दे सकता है, और पुलिस पहले ही इन डाउट आ चुकी है उनकी क्रेडिबिलिटी। और क्योंकि IG पंजाब का मामला बना और यकीनी तौर पर FIR ना दर्ज होने का मामला एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तानी सियासत में हर शख्स, हर सियासी जमात अपनी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करवाएगी। अब बात यह है कि एक मामला इमरान खान के ऊपर अटैक का है, उसके ऊपर JIT भी बनाई जा रही है, जुडिशल कमीशन की भी बातें हो रही थी। ये JIT एडिशनल IG साहब हेड करेंगे, तो अब ये एडिशनल IG के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हद तक एतमाद होगा? एडिशनल IG के ऊपर जो है ये सवालात तहरीक इंसाफ दोबारा उठाएगी या अभी से उनका एतमाद है? इस तरह की चीज़ अगर है तो अभी से क्लियर कर दें, क्योंकि ये बोझ उनके ऊपर पड़ेगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जगह पर चीखें भी निकलेंगी कि हमें फिर उस तरह ट्रीट नहीं किया गया जिस तरह हम ट्रीटमेंट चाहते थे। तो बात यह है कि इन सारी सूरत हाल में जो भी अक्स सामने आएंगे, जो भी हकायक सामने आएंगे, पाकिस्तान की सियासत का दायरा कार तो बढ़ता रहेगा, एक धारा तो चलता रहेगा, एक पानी तो बहता रहेगा, मगर इस सब में पाकिस्तान की अवाम के बारे में क्या होगा, पाकिस्तान की अवाम को कौन सोचेगा, पाकिस्तान की अवाम का क्या बनेगा? क्योंकि मईशत एक दुगर्गों की हालत में है, तंग गली से गुजर रही है, और ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर जब तक मामलात हल नहीं होते बहुत से काम खराब होते रहेंगे। अब बात यह है कि इसी मौजूद पर बात करने के लिए इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, सीनियर तजियाकार और रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर क्या समझते हैं, सबसे पहले तो अपना तज्जिया दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च में चढ़ के, कंटेनर पर चढ़ के इनका सबसे बुनियादी सवाल क्या होगा? साफ और शफाफ इंतखाबात या साफ और शफाफ तहकीकात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर से तो हम निकले थे साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए, और रास्ते में हमें एक मुसीबत पड़ गई, अपनी जान ही बचाना मुश्किल हो गया, और बल्कि एक दो कीमती जानें ज़ाया भी इसमें हो गई। तो अब तो हमारा सबसे पहले मुतालबा यही होगा कि FIR
जो हमारा एक कानूनी, आईनी और अखलाकी तौर पे तकाजा है कि मुद्दई का जो मामला है उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक उसको दर्ज किया जाए। हम्म। ये हमारा पहला मुतालबा है, और हम मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि एक ऐसा मुतालबा होगा जो पाकिस्तान की तारीख को बदल देगा। देखिए पाकिस्तान का इफ्तिखार चौधरी साहब, आपकी बात बजा है, आपका मुतालबा भी अपनी जगह पर जायज़ है, मगर प्रैक्टिकली तो होकर भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान में सियासत सिर्फ मफरूज़ात और ख्यालात से ही तो नहीं चलेगी। अब एक एफआईआर दर्ज है, उस एफआईआर के ऊपर कोई दूसरी एफआईआर नहीं आ सकती जब तक कि एक एफआईआर क्वैश नहीं होती, यानी कि उसको सिरे से ख़त्म ही नहीं कर दिया जाता। और ये सिरे से ख़त्म हो भी जाती है तब भी एक वक़ुआ की दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती। तो आपका क्या लाया अमल है? अगर इस एफआईआर को चैलेंज करेंगे तो फिर तो इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया जाएगा। अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का राइट भी आपसे जाता रहेगा। ये कानूनी तौर पर माहिरीन जो है ये राय दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखें, ये कानूनी तौर पे माहिरीन जो है वो मुख्तलिफ राय रखते हैं, हम्म। लेकिन पहली बात ये बताइए कि जिसके ऊपर गुजरी है, आप उसकी इंफॉर्मेशन, जब से 1800 पता नहीं 42 का कानून है और कब का है, उस वक्त तक तो यही मुद्दई का हक बनता था। असल में नौजवान, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। सर। ये पाकिस्तान की तारीख में को बदलने क्यों जा रही है? हम्म। कि पाकिस्तान की तारीख, जैसे कि पाकिस्तान का, जिस हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर पूरी इस्लामी तारीख के पीछे चले जाएं तो फिर उसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है। हजरत अली भी पेश होते हैं यहूदी के आगे, और हजरत उमर को भी जवाब देना पड़ता है। ये कमाल बात हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि कोई बंदा जो है एक मुकद्दस गाय को हाथ नहीं लगा सकता। वो हमारे हैं यार। हम्म। हम कब कहते हैं? मैं दुनिया भर के चैनल पे जाके यही इनका दफा करता हूं कि पाकिस्तान की फौज, हमारी फौज, आसमान को छूती हुई फौज, और बड़ी बागैरत फौज, और बड़ी वो पाक और पवित्र फौज। तो यार, पाक और पवित्र फौज में कोई हो भी जाता है, ब्रिगेडियर रिजवान भी तो हो जाता है, हमारे खानपुर का है वो, हम्म। उसको भी तो मौत मिलती है, फना मिलती है। ये एक चीज जो है, ये 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 बिल्कुल मैं समझता हूँ। ये फरहाद ने अगर पेशा उठाया है तो पहली बार वो नहर खोदने के लिए निकला है तो वो इमरान खान होगा। कोई बात चलिए नहीं, इमरान इफ्तिखार चौधरी खान साहब, इसमें एक चलें कोशिश करें। आपकी राय से इख्तलाफ नहीं करते। आप बिल्कुल बेहतर बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं कि जो कानून की आंख में सब बराबर हों। पाकिस्तान भी मसावात चाहता है, पाकिस्तानी भी वही हकूक चाहता है जो एलीट क्लास को अवेलेबल हैं। लेकिन बात यह है कि आप बातें कर रहे हैं अरिस्टोटल की आइडियल अप्रोच की, रियासत मदीना की। पाकिस्तान को अभी बहुत सफ़र तय करना है उस रियासत मदीना में पहुंचने के लिए, जिसका आप नारा लगाते हैं, हम और आप ख्वाब भी देखते हैं इस चीज़ का। मगर बात यह है कि प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर तो ये फिजिबल चीज़ें नहीं है ना सर। आपको पॉलिटिकल अप्रोच है, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। इन चीज़ों को कैसे काउंटर करेंगे? एक कानून ही आपको वो रास्ता नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे इस चीज़ के ऊपर? अब देखें, सबसे पहले तो रास्ता जो है वो हमारा आप रोक रहे हैं। हम्म। आप क्यों नहीं सच का साथ देते? सर हम आप हर क्यों नहीं मुमकिन कहते कोशिश कर रहे कि हैं। इस देखिए सर, तरह सर मीडिया बढ़ते? मीडिया एक आईना है, अब जो नजर आएगा वही दिखाएगा। एक आंख है, जो दिखाएगा वही नजर मीडिया आएगा। जो है, मीडिया जो है वो साथ देना, वो दलेर बने। मीडिया सर डरा हुआ इस है। हद तक दलेरी उसका हम इस ये चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, एफआईआर के कंटेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, एफआईआर की नामजदगी के ऊपर बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या कहा जाए? आप जनाब अली एफआईआर के कांटेक्ट में बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। आप एक 67 साल एक ऐसे बंदे के सामने सवाल उठा रहे हैं जो अपनी बात करते हुए आपके सामने उसको कुछ थोड़ी सी झिझक हो रही है। वो इसलिए कि मैं जानता हूं इस पाकिस्तान की तारीख को। ये हम्म। पाकिस्तान के बनने के बाद जो है 8-10 साल में वो जो नस्ल वहां पे आई, उसने उसको मैंने देखा, अयूब खां की मूवमेंट को देखा, फिर भुट्टो को देखा, सबको देखा। हम्म। देखिए, ये कोशिश करनी चाहिए
आप ये भी नहीं कहते। जनरल हमीद गुल मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, एक दिन कहने लगे इफ्तिखार ये अपना इमरान को कह दो कि ये दीवार से टकरा रहा है, ये चेंज नहीं कर सकता। तो मैंने उनको सिर्फ एक सवाल किया था, तो क्या कोशिश करना गलत है? सरकार ये कोशिश हो रही है, इस कोशिश में मैं सबको, मीडिया को दावत देता हूँ। मैं कभी कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि ये लिफाफा फलां लिफाफा, छोड़ दीजिए इस बात को। लेकिन एक चीज है कि जो अगर इस नहर को निकालने के लिए आप अपने हाथ में तेशा तो लें, आप ये ना करें कि ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। इफ्तिखार साहब, मैं पहली आप बात है, हमारे मोहतरम मैं हैं, बोलता हूँ आपकी मेरी बात मेरी बिल्कुल बात बजा है सुनिए। सर, 100% आपकी बात बजा है। हम और आप वही पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो इकबाल का ख्वाब था। बात यह है कि आपकी बात बजा है, आपकी कोशिश भी हर मुमकिन बेहतर होगी, इमरान खान साहब की सोच भी अपनी जगह पर बेहतर होगी। हम भी वही चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सुनहरे दौर में दाखिल हो, लेकिन उसकी एक स्ट्रगल, एक आइनी स्ट्रगल है, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म्स हैं या उसके लिए एक दायरा कार है। आप उस दायरा कार से रहकर ही उस चीज़ों में हल करेंगे, या फिर आपके पास दूसरा रास्ता बगावत का रह जाता है, और वो खूनी बगावत है। आप सिविलियन अदारों के खिलाफ तहरीक चला लें, फिर आप अगर मैं फौज की। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हम इन अदारों का हम मुहाफिज हैं। हम्म। इनकी अभी तक जो इनके लिए जो जिद्दोजहद हम कर रहे हैं, वो जनरल बख्शी और मेजर गोरवारिया का सामना हम कर रहे हैं और उनको जवाब दे रहे हैं, और पूरी तरह जवाब दे गए, ऐसे डट के जवाब दे रहे हैं कि उनको पता चलता है कि वहां से कोई पाकिस्तानी बोल रहा है। हम्म। मैं इनके लिए भी एक गुजारिश ये करूंगा। मैं आपको बताता हूँ, 2002 में मैं सऊदी अरब से आया, जनरल मुशर्रफ ने मुझे वहां पे कुछ मसला हुआ जनरल दुरानी के साथ, तो मुझे कैद करवा दिया, मैं डिपोर्ट हम्म। होकर वहां से आ गया। हम्म। वहां से आया तो तकरीबन एक महीने बाद मेरी बच्ची जो पीएएफ कॉलेज पढ़ती थी, तो वो जनाब वहां पे उसको गाड़ी अंदर आके उसको टांग उसकी टूट गई, 4-5 साल बच्ची की। तो हम्म। मैंने वहां पे जाके उस वक्त के जो पीएएफ के कमांडर थे, एयर वाइस मार्शल, मैं उसके खिलाफ दरखास्त दे दी। हम्म। मैंने कहा कि आप दर्ज करें या ना करें, ये मुलजम है, ये अदारे का सरबराह जो है वो मुलजम है। हम्म। फिर उन्होंने जनाब मेरे साथ पैचअप किया, माफी भी मांगी, और बंदे को ये भी कहा, यार कोशिश तो करो, हम्म। बढ़ जानी थी पूरी पूरी कौम बांट देनी है सीधा के नाम, इस करके कि हमने कोशिश नहीं करनी। हम हम्म। कब इनको कहते हैं कि हम इनके मुकाबले में कोई गोला बारूद दे के जा रहे हैं? खुदा की कसम, रात को भी जब वहां पे हो रहा था, तो मैंने उनको कहा भाई रास्ता खोलो, हम्म। रास्ता खोलो। मैंने बंद करवाया इधर। मैं क्या, लोगों को अपना जो लिख के दो, उनको जाने दो हॉस्पिटल में, भला कोशिश तो करनी चाहिए। तो हम्म। क्या ये हम इनके इनके खिलाफ कर रहे हैं? इफ्तिखार क्या साहब, इससे आपकी पहले आपकी जनरल राय रहीम इंतहाई काबिल दूसरे एहतराम है, आपकी ये जुर्रत को भी सलाम है। जिस तरह आपका माजी है, यकीनी तौर पर आपकी बड़ी जिद्दोजहद होगी इस पाकिस्तान को बेहतर करने में। हम भी उसी साय में चलना चाहते हैं। हम ही आप जैसे अजीम उस्तादों का हाथ पकड़कर शफकत के साथ इन चीज़ों के ऊपर चलना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि सर देखें, आपकी बातें बजा होंगी, लेकिन ये मीडिया के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर देना, क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में भी चैनल्स के ऊपर पाबंदियां लगी, आपके दौरे हुकूमत में भी सहाफ़ियों को ऑफ एयर करवाया गया। तो सर ये देखें, अब ये तजाद तो इन चीज़ों के ऊपर खड़ा होता है। हम आपका साथ देते हैं, हम अभी भी आपके साथ हैं, लेकिन ये पैमरा हमें खड़ा नहीं होने देना चाहता। हम बिल्कुल आपके साथ हैं सर, आपका मौक़िफ़ दिखाएंगे। हम सहाफ़ी आपके अलम उठाते हुए शहीद भी हो रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की। हम्म। जब उस वक्त भी जो बात होती थी, अब देखो पार्टियों के अंदर लोग मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं। हम्म। मैं सबसे पहला बंदा था जो इस पॉलिसी के खिलाफ था। हम्म। मैंने कहा वो बोलने दो, पाकिस्तान टेलीविजन पे आने दो, लोगों को बोलने दो। अपने ही सारे वो चमचे खर्चे लाओगे तो ठीक नहीं होगा। हम्म। मैं खुदा की कसम, जब मेरे कॉलम आप पढ़ लें, हम्म। मैं ये कहता था कि भाई हमें उस तरफ जाना है जिस तरफ रियासत मदीना का आप ख्वाब दिखाते हैं लोगों को। एक तरफ से आप रियासत मदीना का, मैंने एक बंदे को कहा था कि एक तरफ तुम रियासत मदीना का ख्वाब दिखाते हो और तुम अब्दुल्ला बिन उबई बन के सामने खड़े हो जाते हो हम्म। अपनी सफों के अंदर।
तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आपने जैसे बात कहा कि उनको उन उन सहाफियों के खिलाफ मैं जरूर बोलूंगा जो गलत चीज को नहीं गलत कहते, अपना मौकफ जो है वो अपना गलत रखते हैं। बाकी आपकी बात को मैं सलाम पेश करता हूँ, आप इंशाअल्लाह एक मुस्तकबिल के बेहतरीन एंकर होंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जज़ाकल्लाह लेकिन सर। मेरी गुजारिश ये है बेटा, ये अगर सारे काम कर रहे थे हम, अगर हमारे लोग, फवाद चौधरी गलत काम कर रहा था या कोई और वजारत इत्तलात के ऊपर बैठा हुआ गलत काम कर रहा था, शिबली कर रहे थे, फलां कर रहे थे, तो क्या आप ये समझते हैं कि जिनके लिए हमने जेलें काटी, पाकिस्तान के मकसद के लिए बैरून मुल्क जेलें काटी, भुट्टो की जेलें काटी, तो शदत हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसको हम छोड़ दें? आप जारी रखना चाहिए। वो जनरल हमीद को मैंने कहा, मैं कहा जनरल साहब बात सुने, आप बड़े अच्छे लोग हैं। आज भी जो मैं कल वहां परसों का ट्वीट की कि जनरल हमीद गुल का वो बेटा किधर है, हम्म। वो जो ख्वाब दिखाता था वो अब्दुल किधर है? अब्दुल्ला साहब तो आ रहे हैं अब्दुल्ला मीडिया गुल के ऊपर फिर भी। नहीं नजर आ रहे, नजर नहीं आ रहे। अब्दुल्ला साहब तो अभी भी अलम इसलिए उठाए हुए अब हैं। अब्दुल्ला साहब तो अब अभी भी जो जगह जगह पर बात शायद वो अपनी फेवरेटिज्म के हवाले से कुछ चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, जिस तरह आप बात करें उस तरह वाकई नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे मेरे बेटा, नहीं आ रहे। हम्म। बात ये कुक्कड़ लड़ाना जो है बड़ा आसान होता है, हम्म। ये कुक्कड़ की जगह खड़े होके लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सर देखें, एक ये जनरल साहब जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयाँ भी करते रहे, वो पाकिस्तान के DGISI रहे, वो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से समझते रहे, दिफाई हालात को, सियासी हालात को बेहतर तरीके से समझते रहे, उनके बेटे के ऊपर भी अगर सवालिया निशान खड़े होंगे तो सर आप किस नज़रिए की बात करते हैं इस कौम के साथ? ये नज़रिया मैं क्या, जो है। मैंने तो जनरल हमीद गुल को एक मखमस में डाल दिया था। हम्म। मेरा जवाब तो नहीं दे सके। हम्म। मैंने उनको ये कहा था कि आपकी फौज जो है उसके अंदर एक बंदा ऐसा है जिसका नाम जियाउल हक है, और वो जनाब आता है तो मक्के और मदीने की तरफ रुख मुड़वा देता है हम सबका। और दूसरा आ जाता है जनरल मुशर्रफ, उसके बगल में बिल्कुल कुत्ते आपकी होते बातें हैं, तो बजा हैं क्या इफ्तिखार चौधरी साहब, मगर अब हम थोड़ा हाल की बातें करेंगे। मुस्तकबिल से यकीनी तौर पर हमें बहुत सी उम्मीदें हैं और माजी में आप जैसे लोगों से ही हमने सीखना है। लेकिन बात यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च लेकर निकल रही है। ये लॉन्ग मार्च चलें, आपका मान भी लेते हैं, जायज़ है। तो ये फवाद चौधरी साहब और दूसरी आपकी तहरीक इंसाफ की सफ़ों में जो एक कन्फ्यूजन है कि कब होगा लॉन्ग मार्च और कब नहीं होगा, फवाद चौधरी साहब ने आखिरकार वो जो ऐलान किया है उसी के ऊपर सभी कायम है, ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है। मैं आपको एक बात बता दूं, हम्म। जब तहरीकों में इस तरह का मसला होता है तो ये एक बड़ा ही अजीब चीज होती है। पहली बात तो ये है कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। हम्म। यही शुरू तो गल करते हैं, कहना कि अब्बा ते कला हो सकता है, लेकिन सियासी पार्टियां दे अंदर जड़ा ना सवाल जवाब करने वाले 8 10 15 बंदे बैठ के काम करने हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। तो आज ये फुकदान है कि एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। अगर आज इमरान खान को अल्लाह ताला ने बचा लिया है, तो खुदा न खास्ता तहरीकों में जान भी देनी पड़ती है और सब कुछ होता है, तो फिर क्या इसी तरह हम करेंगे एक दूसरे की तरफ ये देखें? देखिए लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब, इंशाअल्लाह बात आपकी मैं बजा आपको है, बता बजा होगी अपनी जगह पर। इफ्तिखार चौधरी साहब, मेरा एक बड़ा एक बुनियादी सवाल आपसे क्योंकि पूछना बनता है, आपका एक उम्र का वसी तर तजर्बा है, आपने तमाम सियासी हालात देखे हैं, तो ये अब मुझे एक चीज़ तो बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल समझते हैं कि एक शख्सियत, नज़रियात जो होते हैं वो किसी शख्सियत के ताबे नहीं होते, वो किसी शख्सियत के कंट्रोल में नहीं होते। तो इमरान खान साहब एक नज़रिया लेकर उठे, हम उनको चलें इस चीज़ का सलाम पेश करते हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब के बाद वो नज़रिया वो किस हद जो है वो कौन उसको कंटिन्यू करेगा या ख़त्म हो जाएगा? कि नज़रियात जो होते हैं वो किसी शख्स के ताबे नहीं होते। तो आप इमरान खान साहब एक नज़रिया लेकर उठे, लेकिन इमरान खान साहब के बाद वो नज़रिया क्या आप समझते हैं कि वो अवाम में पेनिट्रेट कर गया है, या खुदा न खास्ता अगर इमरान खान नहीं होंगे तो ये नज़रिया भी ख़त्म हो जाएगा?
देखिए जी, ये इमरान खान के जाने के बाद अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। ये हम्म। तो हम भी समझते हैं और ये हर सर जोड़ के बैठते हैं कि भाई अगर खुदा न खास्ता हमारे लीडर को कुछ हो गया, जैसे ये बड़ा वाकया हुआ है और उससे पहले भी जो ऊपर कंटेनर से गिरे, तो ये हम्म। सवाल तो जरूर हमारे दरमियान गुजरता है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि लोग बदल चुके हैं, पूरा पाकिस्तान बदल चुका है और ये नजरिया जिंदा रहेगा किसी ना किसी सूरत में। लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये इस पे एतबार नहीं करता, इख्तलाफ रखते इसलिए हैं। कि एक शख्सियत है। खान साहब को भी ये कहता रहता हूँ कि उसका लीडर, तो मैं कहता हूँ, खान साहब आप भी कहते हैं, लीडर तो वो होता है जो लीडर पैदा करता है। हम्म। और हमने जो भी लीडर को पैदा किए, कुछ इस तरह अपीयरेंस हुई, मैं इसी कुछ बात पर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर नजरियाती जमात होती तो इमरान खान के अलावा भी बहुत से लोग पॉपुलर होते इस जमात के। नहीं, मैं ये कहता हूँ पॉपुलर कराया जाता है। हम्म। मसलन लेट्स से कि किसी जगह हम अपने बच्चे को, मेरा बच्चा छोटा सा था, मैं हम्म। जब उसको ले जाता था शादी ब्याह में, ये वो बड़े बड़े लोगों के साथ, सर वैसे मसलन इमरान खान के बाद खला तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बड़ा बड़ा खिलाफ, हम्म। बड़ा खिलाफ चले सर, अब इमरान। इस मौजू से निकलते हैं। दूसरा बड़ा अहम मौजू है ये जो हुकूमत पंजाब ने, क्योंकि आप तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं कि हुकूमत पंजाब ने जो विफाक को ख़त लिखा है और ये जो फैसल शाहकार साहब आईजी हैं उनको तब्दील करने की बातें, और ये 3 नए नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा अफसरान के इंतखाबात में उनके सिलेक्शन में इतनी कंफ्यूज क्यों रही है और ये एतबार का फुकदान क्यों रहा है? देखें, अब एक और वो क्या कहते हैं कि मुनीर नियाजी का एक शेर है, वो मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा हम्म। एक और दरिया एक के और सामने दरिया था। का सामना था मुझे। ये जो है ना, ब्यूरोक्रेसी, अल्लाह ही जाने। वो अजमल नियाजी ने बड़ा खूबसूरत लिखा कि ब्यूरोक्रेसी जदवी क्रेसी मंदा क्रेसी। हम्म। इस ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया है। आप, मैं कहता हूं कि ये इतने चालाक और होशियार लोग होते हैं कि हम सियासतदान तो बिल्कुल, मैं कहता हूं कि एक बंदे के कहने के ऊपर सीख जाते हैं। ये पूरा इस गंद को अगर स्टडी करें तो सर इसमें पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी। तहरीक इंसाफ 2018 के इंतखाबात में जब जीती तो इमरान खान ने 11 नकात मीनार पाकिस्तान के जलसे में कहे थे जिनमें पुलिस रिफॉर्म्स की बातें हुई थी। सर आपकी 3.5 साल हुकूमत रही है, पुलिस रिफॉर्म्स ना होना आपके अपने नज़रिए की उन नकात की नफ़ी है, तो फिर आप किसके हाथ में लहू तलाश कर रहे हैं? यह आपका भी कसूर मैं है। मैं ये कहता हूँ, मुझे लहू तलाश करते हुए बिल्कुल आराम से पता चल जाता है कि मजबूरियों और इसी तरह बंदी बंधाई और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लेके हुकूमत करने से बेहतर था कि हम पीछे बैठ जाएं। हम्म। ये सारा कुछ हुआ हमने। आज आज कह रहे हैं ना इमरान खान साहब, बिल्कुल हम्म। साफ कह रहे हैं कि मैं था लेकिन मैं नहीं था। बिल्कुल। पसे आईना कोई और था, हम्म। अरे आईना कुछ और है, पसे आईना कोई और कोई था। और था। ये आखिरी दिन 5-6 सीटें कम हुई, आपको याद होगा नौजवान। ये बिल्कुल ऐसे ही सर। 2018 में पांच ऐसे ही सर। छह सीटें कम हुई। ऐसे ही सर। इसलिए कम हुई कि उसमें दरारें डाली गई, उसमें एमक्यूएम डाली, बाप डाला, उसमें फलान डाला, ये चूरन बना के हाँ, पेश किया बैसाखियों गया। के सहारे आपने हुकूमत तो बना ली। बैसाखियों, बैसाखियों के सारे, खुदा की कसम करके कहता हूं कि बाज़ औक़ात हमें अपने काम करवाने के लिए, जायज काम करवाने के लिए, हमें इनके क्या नाम है, मुस्लिम लीग नून की जो नामजद करदा ये ब्यूरोक्रेसी थी, हम उनके थ्रू काम कराते थे। हम्म। और यार, क्या आप कहते हैं कि हम कोई इक़्तिदार में थे? हम्म। ये एक सफर है। तो अब सर इस ये सफर को इमरान खान अगर साहब और आपकी जमात को अगर आप इक़्तिदार से उतरने के बाद, गिरने के बाद ये सारी चीज़ों से क्यों इतनी आशनाई मिली? वाह, ये बहुत अच्छा बात की। इस पे मेरे पास कोई जवाब देने के लिए कोई बात, अगर बंदा वो हो, मैंने जब कहता हूं कि मैं तर्जुमान हूं, पहले भी कहता था हम्म। कि मैं तर्जुमान अपने अपने जमीर का हूं, बुज़दार का नहीं।
फिर इसी तरह अब भी मैं कहूंगा कि मैं डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन 7 टाइम मैं बनाऊं, और फिर तर्जुमान पंजाब और सारा तर्जुमानी तो वही होगी जो अल्लाह के हुजूर आपने जवाब देना होगा। मैं बिल्कुल मुल्ला सर। नहीं हूं कि तकरीर करूं, सब लेकिन मजा है इतना आपकी बात में। जरूर है। हाँ, लेकिन हम्म। इतनी जरूर बात है कि इंसान को अपने जमीर की आवाज कर। अब ये बात है कि ये मैं ना करूं अगर पार्टी में कोई गवाही दे दे कि अगर मैं पार्टी में कोई ऐसी नहीं की कि मैंने इमरान खान को ये मना किया। मेरी एक तजवीज थी, सुने बात अब हम्म। बात आपने छेड़ ली है। मेरी एक तजवीज थी 2018 में, मैंने खड़े होकर कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो है मुल्ला से बना के रखें, ये तहरीक लब्बैक के खादम रिजवी से बना के रखें, ये आपके काम आएगा। नंबर 2, मैंने उनको कहा था ये नहीं हो सकता तो तो जमात सर ये इस्लामी के देखे ना, साथ आपकी बना बात के। बिल्कुल ये ठीक सारी है इस चीज़ पार्टियों के की ऊपर कि तरफ आप से बोलते रहे, आवाज़ उठाते रहे, और बोलते तहरीक बोलते इंसाफ बोलते बिल्कुल जो गूंगी बहरी बनकर सुनते रहे जो आपके कायदीन थे। तो फिर तो सर ये आपके नज़रिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा नज़रिए में इख्तलाफ हुआ ना। ये तहरीक इंसाफ की क़यादत में, और आप जो हैं वो एक सीनियर रुकन तो रहे हैं, लेकिन आपके उनके नज़रियात में इख्तलाफ तो रहा ना। तो फिर पाकिस्तान तहरीक बिल्कुल इंसाफ ने ये इसी क्यों तरह नहीं सोचा कि बुज़दार साहब को इसी चेंज नहीं तरह किया? इसका मतलब है कि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक अलीम इंसाफ अलीम में वो खान चीज़ नहीं के रही। अलीम देखिए मेरी बात है, हम्म। इफ्तिखार चौधरी की बात यह है कि जिसने अपने प्लाट बेच बेच के सियासत की है। हम्म। अलीम खान का वो मकसद कुछ और था। सर वो मकसद चाहता था कि चल ताकत मुझे छोड़ें वो मिले, बात मैं की, कुछ लेकिन चले वो गिरे। separate- जब वो गिरे उनको हाँ, होश तो आया, होश आने के बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर अवाम के सामने बोलते तो रहे। इस तरह तो चुप नहीं बैठे ना। ये बोलते तो नहीं नहीं रहे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये होता आया, हमारा अब ये नजरिया था, उस नजरिए से ये इख्तलाफात हुए। वो घर में चुप करके तो नहीं बैठ गए। मैं ये कहूं कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे अल्लाह के फजल करम से तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ दिया। हम्म। लोग कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ के हम जो हमारे चेहरे मोरे हैं, हाँ हम अगर पीछे से भी जाएं तो लोग कहेंगे ये इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी है, ये तहरीक इंसाफ है। और ये लोग कहते हैं कि इमरान खान किसी को नहीं पूछता। सर, मैं इनफरादी बीमार तौर पर हुआ, आपको मिल गया हर होगा, लेकिन हमारी कौम को क्या मिला? आपको हमको अल्लाह के फजल करम से एक सोच, एक फिक्र और एक निकलने का एक जज्बा मिला। आप क्या बात करते हैं? आप हम्म। सिर्फ यही देख लें कि प्रैक्टिकली आपकी कौम को आपको वो हेल्थ कार्ड ने दे दिया। ये मेरे जो चलें वो सोच जिगर और वो जज्बा मिला, तो अब ये जज्बा जो लॉन्ग मार्च की ऑपरेशन किस्त नंबर 2 चलने लगी है, इसमें वो जज्बा नजर आएगा? क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे पब्लिक में, वो रावलपिंडी से ज्वाइन करेंगे। आप इमरान खान जो है अगर पहले वो फ्रंट से कर रहे थे क्यादत, अब इंशाल्लाह वहां बैठ के करेंगे। तो सर और ये सब रावलपिंडी से ज्वाइन उठेंगे। करेंगे, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? जी, रावलपिंडी से इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? और मेरा ख्याल है कि वो रावलपिंडी इज द राइट प्लेस तो एंट्रेंस के लिए, इस्लामाबाद के लिए इट्स गुड। हम कोई मौलाना की तरह तो नहीं कहेंगे कि हम जीएचक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे बेशरम भी रहे हैं पाकिस्तान के सियासतदान जो कहते थे कि हम जीएचक्यू पे हमला करेंगे। जब वो लाल मस्जिद खत्म हुई तो मक्का जाके बैठ गए। क्या अच्छा सर, बात ये करते हैं? आपके इत्तेहादी हैं और आपके वजीर दाखिला रहे हैं, बड़े चहेते रहे हैं इमरान खान साहब के, शेख रशीद साहब। उनका बयान आया है कि इमरान खान साहब पिंडी में ज्वाइन करेंगे और लॉन्ग मार्च ताखीर से रावलपिंडी पहुंचेगा, और इसके पीछे हिकमत अमली है। वो क्या हिकमत अमली है सर? ओ यार क्या बात करते हो? ज्यादा बात नहीं मेरी अच्छी होगी। नहीं शेख सर, ये रशीद आपको हमें तो बताना चाहिए। शेख रशीद जो है वो शेखाना मुंडा है ना, उसने तो वही फायदे वाली बात करनी है, कुछ जो फायदा होगा इधर हो। छोड़े इस बात सर को। वो नहीं, शेख छोड़ कैसे दें रशीद- सर? वो पाकिस्तान उनको नहीं, ऑन करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ऑन करती है, उनकी स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की स्टेटमेंट समझी जाती है। मेरी बात सुने, मेरी बात आप देखें। बात तो जवाब तो वो होगा जो मैं दूंगा। अगर मेरे मुंह में आप कुछ चीज डालेंगे कि भाई ये सवाल है और इसका जवाब ये है, बस वो शेख साहब है। वो घाटे का पहले ही कहते हैं, तो मैं कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता।
नहीं सर, मैं हमारे शेख हूँ। मुंह में खाक के हम आपके मुंह में कुछ जवाब दें सर, हमारी हम तो जसारत भी नहीं कर सकते, आप हमारे लिए काबिल मोहतरम हैं। लेकिन ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड ही बात है, तो इसलिए हम आपसे सवाल करते हैं कि इसका जवाब अवाम मैंने क्योंकि अवामी जानना लीग चाहती है। अवामी लीग हमारे वो साथी हैं, और अपना उनका होता है अमूमन, वो अपना देते हैं बयान। वो लाल हवेली से वो उनकी जो फरमुदात यानी आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हिकमत अमली नहीं है, ये शेख रशीद साहब की अपनी बात है। वो हमारे कायद ने कहा था ना, आपको पता है कि हमारे कायद ने ये भी कहा था कि मैंने अपनी इस हिकमत अमली को शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं बताया। अच्छा, वो खान तो साहब फिर तक महदूद है। हाँ, खान साहब वो महदूद है। और ये खान साहब के माशाल्लाह जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तो साथी हैं, सर वो कारकुन हैं, हिकमत अमली या चलें जो भी चीज़ें हैं रावलपिंडी पहुंचने के पीछे पस पर्दा मुहरकात, आप अवाम को भी नहीं बताएंगे, अवाम ब्लाइंडली आपके साथ चलती रहेगी। सर ये अंधा हमारे साथ एतमाद चल अवाम को कहीं हमारे डुबो ही ना हमारे दे। हमारे हमारे साथ देखें, बात सुने आप। ये यकीन करें कि जब तक आप ब्लाइंड एतमाद किसी के भी ऊपर नहीं करते, और हर वक्त अपनी निकाल के डायरी देखते रहे कि लाल किताब कौन फरमा रहा है, तो ये नहीं होता। सर कायद अक्लो को शऊर सुना का जाता। तकाजा तो यही है ना कि आप सारी खानों को चेक करके चलें, ब्लाइंडली चलेंगे तो सर इंसान को शऊर तो इसीलिए मिला ना कि वो अंधा ना हो, अंधा एतमाद ना करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पे अंधा एतमाद करती। हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को लीडर मानती है। जब लीडर मानती है तो उस तरह का लीडर नहीं होता कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे खुद मदीना मुनव्वरा में एक दफा कहा, मेरे ताल्लुकात हैं उनके साथ बहुत अच्छे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। हम्म। तो मुझे कहने लगे कि हम हरम पाक से जा रहे थे उनके कसर की तरफ। हम्म। तो साथ में वो थे अपना एक जामी साहब, हम्म। वो पढ़ते रहते हैं मियां मोहम्मद का कलाम। तो मुझे उन्होंने कहा, अपना कायद नून के, और और मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जैसा मेरे साथ क्या हुआ कि सारी कौम कहती रही कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब पूछे मुड़ के मैंने देखा तो मेरे साथ थे। अच्छा ये इफ्तिखार फर्क है। साहब, अब बात फिर दूसरी मैं तरफ आ तो एक जाती बात है। सर देखें, इसको विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये ब्लेम कर रहे हैं कि इमरान ये खान साहब ने शवाहिद को खुद गायब कर दिया इस सारे वकूए के। सर, मैं एक बात करता हूँ, मैं सर करता सर हूँ, मैं खत्म। फिर यही बात है कि जब नवाज शरीफ निकले तो उनके पीछे कोई नहीं था, और जब ये बंदा हुर निकला तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान के साथ कौन था। सर अब देखिए, फरमाइए क्या सर। पाकिस्तान में एक ही लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ है और उसकी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। आप इनका अब कंपैरिजन क्या इस चीज़ से नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं? अब देखें, तारीख के उस बंदे को छेड़ रहे हैं आपको, जिसको लफ्ज लफ्ज उसका पता है क्या। मैं इस तरह वो इन्वॉल्व था इस लायर मूवमेंट में, मैं अंदर बैठा हुआ था इफ्तिखार चौधरी के साथ, एतजाज एसेंस के साथ, रमजान एडवोकेट साहब के साथ। वो पूरा मामला हमको पता था। हम्म। काजी हुसैन को यहाँ लगाया और इमरान खान को इस्लामाबाद छोड़ा, और वहां से उनके कपड़ों की इस्त्री नहीं टूटी। गुजरांवाला आके साबरमती पे जब उन्होंने पाए शाए खाए तो वो पहले ही अंडरस्टैंड हो गया था चीजें सारी यही। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी उनके हाथ में बिका हुआ था, और जिस तरह उसने कोशिश की कि उनके पास, मैं तो आप एक तारीख हूं, मैं लिखूं इसके ऊपर, तो फिर आपको पता चलेगा। अतर मिनाला जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, इन्होंने एक दफा ऐलान किया कि जरदारी ने खाना दिया है, तो पूरे लोगों ने इनकी मुखालफत की। और सर क्या बात करते हैं आप, इस तरह पर लॉन्ग मार्च होता सर है। तो हकायक लॉन्ग लाए ना, मार्च अवाम के सामने लाए ना इस तरह के हकायक, वरना तो तारीख यही बताती रहेगी कि वो लॉन्ग मार्च एक कामयाब जो हुआ था उसमें नवाज शरीफ की बड़ी जो है वो उसमें क्रेडिट है उसमें इमरान नवाज शरीफ का। मैं लिख रहा हूँ सर, मैं लिख रहा हूँ कुछ पैसे मेरे पास हो गए कोई इस तरह, तो मैं इसको मतबूआ शक्ल में भी ले आऊंगा। हम्म। मैं पूरा इसके ऊपर लिख रहा हूँ कि लोगों के साथ धोखा हुआ, कैसे हुआ। यानी बाइकाट करवा लिया जमात इस्लामी से, बाइकाट करवा लिया इमरान खान से। उस वक्त भी इमरान खान केपीके में जीतने वाली पार्टी में जबरदस्त था। चलिए ठीक है सर, 2008 अब में हम ज़रा ये हाल और मुस्तकबिल की बात करते हैं। आप लॉन्ग मार्च लेकर निकले हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दोबारा ऐसी मुश्किल ना आए। आप समझ रहे हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे रावलपिंडी या इस्लामाबाद पहुँच कर?
बड़ी जबरदस्त जबरदस्त अल्लाह के फजल करम से हमें कामयाबी मिलेगी। और क्या कोटिंग आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये फिर कभी बात होगी कि ये दीवाना आपके पास कैसे लग गया, हुजूर बख्श ने बिठा दिया मुझे। सर कि एक मोहतरम। दफा क्या हुआ, मौलाना मदूदी के पास हम लोग नौजवान जो थे वो मिले जाके, और उनके रियाज शाहद भी उनमें शामिल थे। हम सारे उनके जाके मिले कि मौलाना की ये क्या बात की कि 1970 के इलेक्शन में आपको सिर्फ 4 सीटें मिली, तो आपने क्या यौम शौकत इस्लाम मनाया और फलाना। और मौलाना ने ये कहा था कि मेरा अल्लाह मुझे पूछेगा कि तुमने कोशिश कितनी की, सीटों का नहीं पूछेगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, बस वही जो कर सके हम कर सकें। सर हम यहाँ पे पहुंच के कामयाब हो गए तो फिर भी अल्लाह के हजूर कामयाब हैं, और अगर नाकाम हो गए तो फिर भी नाकाम है। ये मेरा ईमान है, इसके मुताबिक मैं बात करता हूँ। मुझे नहीं पता ये हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कोई इस तरह कोई दाएं बाएं मारते होंगे, लेकिन मैंने सीधी सी बात है अपने बच्चों को भी इसी बात सिखाया, और सब लोगों के साथ पाकिस्तान तहरीक सियासी तौर इंसाफ पर के लोग। फायदा होगा। जी फायदा ही फायदा है सर, ये पूरी कौम एक नए रूट की तरफ चली। और ये कोई लम्हा रूठाते सवारी नहीं है, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक अच्छी जो सर एक, आप अपने लिए कामयाबी को क्या समझेंगे? मेरे पास बिल्कुल मुख्तसर वक्त है और मैं मुख्तसर वक्त में आपसे जिसारत कर रहा हूँ इस सवाल करने की, और मौदबन ये गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि अब आप क्या समझते हैं कि आपके लिए कामयाबी क्या है? साफ़ और शफाफ इंतखाबात का ऐलान, या तहकीकात जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है उनके हक़ाइक़ अवाम के सामने आना? असल बात तो हम जिस मकसद के लिए निकले हुए हैं, पूरी कौम को एक साफ और शफाफ इंतखाब की तरफ मांग रहे हैं, तो बाकी ये रास्ते में चलते चलते पड़ जाते हैं मुसाफिरों को, तो इंशाल्लाह इससे भी गुजर जाएंगे। लेकिन वो है कि पाकिस्तान एक तो नया साफ़ और पाकिस्तान बने। शफाफ इंतखाबात के ऐलान से आपको हकीकी आज़ादी मिल जाएगी? अल्लाह अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। देखिए ये बड़ी हमारे सामने कौमें बनी हैं और बिगड़ी हैं, और कुछ बहुत बन गए। हम कभी कोरिया को बिल्कुल नहीं देखते थे, 500 रियाल वाले लेते थे हमारे पास, पाकिस्तानी 2500 पे होता था। आज कोरिया कहाँ चला गया? तो बिल्कुल ये ठीक। सारी अल्लाह। इफ्तिखार चौधरी साहब, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। अब बड़ी क्लियरली और माजी के झरोकों से उन्होंने कुछ हकायक भी हमारे सामने रखे, और कुछ अपनी बेबसियों का और अपनी कोताहियों और गलतियों का भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने दौरे इक़्तिदार में बहुत सी गलतियाँ और कोताहियाँ करती रही है। और अब ये जो मोमेंटम शुरू हुआ है ये हकीकी आज़ादी का, इसके ऊपर अभी भी मुझे बातों में थोड़ी कन्फ्यूजन तो नज़र आई कि असल कामयाबी वो किसको समझते हैं। लेकिन फिर भी हम दुआगो हैं, जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान किसी और नए तजर्बे का ना मुतहम्मिल हो सकता है, ना आवाम में इतनी बर्दाश्त और सकत रही है, ना हमारे पास इतना कुछ अखलाकी तौर पर रहा है कि हम कोई जवाज़ बनाकर अपनी कौम को कुछ ज़िंदा कर सकें, दोबारा पाँव पर खड़ा कर सकें। अगर खुदा न खास्ता यही तजर्बात होते रहे और हम पस्ती की तरफ जाते रहे तो यकीन करें ऐसे गड्ढे में गिरेंगे, दोबारा हम उठ नहीं सकेंगे, और पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज़ होगा। वैसे भी अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन इसी अल्लाह हाफिज़ के साथ अपने मेज़बान हमज़ा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।